हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम 12 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 12 नंबर का क्वेश्चन है 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो ऐसी संख्या है 24, 25, 26, 27 और 28। यानी ये पांचों ही ऐसी संख्या है जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है और ये सारी संख्याएं 100 से कम भी है। ठीक है। तो 13 नंबर में है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच हो तो वह संयुक्त संख्या होगी अथवा अभाज्य संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त संख्या। दोस्तों, हमने 150 और 200 के बीच की एक ऐसी संख्या ली 155, जिसके इकाई स्थान पर 5 है और ये इन दोनों संख्या के बीच भी है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये संयुक्त संख्या है या फिर अभाज्य संख्या। दोस्तों, संयुक्त संख्या वो होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है। तो ये जो है इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, ये 1 से विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी। जैसे ये 5 से भी विभाजित हो सकती है। तो ये प्रूफ हो गया कि ये संयुक्त संख्या है, पर ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कैसे नहीं है? अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन 155 तो वैसी संख्या नहीं है जो कि स्वयं से विभाजित हो या फिर 1 से। तो इसका मतलब है कि ये संयुक्त संख्या है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा संयुक्त संख्या। 14 नंबर में है, 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर 1, 3, 7 और 9 ये सारे अंक अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर रहेंगे तो वो संख्या अभाज्य होगी। तो 14 नंबर का आंसर हो गया 1, 3, 7 और 9। 15 नंबर में है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका कि कोई भी गुणनखंड ना हो। 16 नंबर में है, 1 से 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्या हैं, वे कौन कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 28। तो चलिए हम इसको पहले समझा देते हैं कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती है और कैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने संपूर्ण संख्या का परिभाषा लिखा हुआ है। यहाँ है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 6 एक संपूर्ण संख्या है तो उसका गुणनखंड क्या है? 1, 2, 3, 6। तो इसके गुणनखंडों का योग हम कर लेंगे। तो इसके गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 12। और तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो उसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, क्योंकि 12 जो है वो 6 का 2 गुना है। ठीक है। तो 6 क्या है? संपूर्ण संख्या। और दूसरी संपूर्ण संख्या है 28 और 28 का गुणनखंड क्या क्या है? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। और 28 के गुणनखंडों का योग है, इसके गुणनखंडों का योग है 56। तो 56 भी 28 से 2 गुना है। तो 28 क्या हो गया? संपूर्ण संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 6 और 28 संपूर्ण संख्या कैसे है और क्यों है। ठीक है। तो आई होप आप 16 नंबर समझ गए होंगे। तो चलिए अब 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। जैसे यहाँ पे 32 है तो 32 का विषम अभाज्य संख्या हो जाएगा 13 और 19।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों संख्या विषम अभाज्य संख्या भी है, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो यही चीज़ क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से प्रत्येक संख्या को दो विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें, यानी इन दोनों को जोड़ के जो है इतना आ जाना चाहिए 32, और लेकिन ये दोनों संख्या विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर हो गया 13 और 19, और 2 नंबर का आंसर है 17 और 23। 17 और 23 को जब हम प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 13 और 43 को प्लस करने पे 56। 4 नंबर में है 80, और 37 और 43 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, और 100 का हो जाएगा 47 और 53। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, तो अब हम 18 नंबर का बनाते हैं। 18 नंबर में है 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्याएं अलग अलग लिखिए। 16 से छोटी अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं। 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या यहाँ पे है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। दोस्तों, जब आप इस चैप्टर को बनाते हैं तो आपको अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, संपूर्ण संख्या, ये सभी संख्याएं जो है इसका परिभाषा जो है आपको हमेशा याद रखना है, इसको नहीं भूलना। अगर आप ये सब भूलेंगे तो आपसे ये जो सम्स हैं ये इसमें आपसे गलती भी हो सकती है, इसलिए आपको अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हो गई 2, 3, 5, 7, 11 और 13, और 16 से छोटी सभी संयुक्त संख्या है 4, 8, 6, 9, 10, 12, 14 और 15। 19 नंबर में है क्या 1729 अभाज्य संख्या है? 1729 अभाज्य संख्या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 1729 में 13 से भाग दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शेष नहीं बचा है, तो इसका मतलब है कि 1729 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये अभाज्य संख्या होती तो इसमें शेष कुछ ना कुछ यहाँ पे बचता, पर यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा है, शेष फल नहीं बचा है, तो इसका मतलब है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 20 नंबर में है निम्नलिखित में जो सत्य हो उसके आगे सही का चिन्ह लगाएं और जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है वह संख्या जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 है, तो ये बात सही है, तो यहाँ पे हमने सही का निशान लगा दिया। दूसरा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। मैंने आपको पहले बताया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, तो ये सत्य है, इसीलिए हमने इसमें सही का टिक लगा दिया। तीसरे नंबर में है सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है, तो ये बात जो है गलत है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 नहीं है, बल्कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, तो इसीलिए हमने इसमें गलत का निशान लगा दिया। चौथे नंबर में है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। गलत कैसे है? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एक अभाज्य संख्या 13 ले लिया, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2, क्योंकि 2 जो है वो भी अभाज्य संख्या ही है, क्योंकि ये या तो स्वयं से विभाजित होगी या फिर 1 से। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 जो है वो सम संख्या तो नहीं है, ये विषम संख्या है। तो आपने देखा कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि सम होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। 5वें नंबर में है 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होती है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये सत्य हो जाएगा। दोस्तों, हमने चौथे नंबर में जो आपको बताया कि यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या मैंने ले लिया 13 और 2, तो इन दोनों को ऐड करने पे 15 आया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है, तो
और ये सेंटेंस सत्य है। तो अगर हम एक अभाज्य संख्या ले लेंगे 13 और यहाँ पे 2 को छोड़कर बोल रहा है, तो 2 के अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया 3, तो 13 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसके मुताबिक तो ये सही हो गया कि जब हम दो को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योग करेंगे तो वो सम संख्या होगी, तो यहाँ पे ये सत्य हो गया। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस सही है, तो यहाँ पे सही का टिक लगा दिया। और छठे नंबर में है सभी सम संख्या संयुक्त संख्या है, तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि सभी सम संख्या जो है वो संयुक्त संख्या नहीं होती है। और सातवें नंबर में है 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है, तो ये सेंटेंस जो है ये सही है। 3 विषम संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 क्या है विषम संख्या है, तो ये सेंटेंस सही है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्या होती है। और 8वें नंबर में है 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, तो ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि कोई भी 2 सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 2 ले लिया और 4 ले लिया, तो इन दोनों को ऐड करके आया 6, तो ये सेंटेंस सही हो गया कि 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। यहाँ 2 सम संख्याओं का योगफल हमने किया तो क्या आया सम संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 3.1 जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, और आगे की वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूं, और आगे भी मैं 7, 8, 9, 10th का भी अपलोड करने वाली हूं। तो जैसे ही 6 क्लास का पूरा मैथ्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं आगे 7 क्लास का भी अपलोड करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।